इन्वायरमेंटल जियो साइंस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से कि ये सेकेंड पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम जून 2019 एंड जुलाई 2018 के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, स्प्रिंग टाइड्स आकर पहले ऑप्शन में दिया है व्हेन सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, बी है इन स्प्रिंग सीजन, सी ड्यूरिंग हाफ मून एंड डी व्हेन सन मून एंड अर्थ आर अलाइंड लीनियरली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। स्प्रिंग टाइड्स कब होते हैं? जबकि सन, मून और अर्थ एक ही पोजीशन में लाइन से होते हैं, राइट एंगल्स पे होते हैं, तब हम इनको नीप टाइड्स कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, लैंडस्लाइड्स इंसिडेंसेस इन द हिमालयाज हैज़ इंक्रीज ड्यू टू। लैंडस्लाइड्स इंसिडेंसेस क्यों इंक्रीज हुए हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। तो रेनफॉल इसमें नहीं होगा, क्योंकि रेनफॉल तो पहले से होता आ रहा है, रेनफॉल में अभी कोई चेंजेस ऐसे नहीं आए जिसकी वजह से हुआ हो। दूसरा डिफॉरेस्टेशन सही है ऑप्शन, और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स भी सही है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। थर्ड क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ मिनरल्स डिपेंड्स अपॉन। मिनरल्स की जो हार्डनेस होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ए केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल मेकअप, बी फिजिकल मेकअप एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, सी पेरेंट मटेरियल एंड डी केमिकल कंपोजिशन एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केमिकल कंपोजिशन मिनरल की और उसका एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसके बेसिस पे उसकी हार्डनेस डिपेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ रॉक विल बी फॉर्म्ड व्हेन द लावा कूल्स एंड क्रिस्टलाइजेस। बात हो रही है कौन सा रॉक फॉर्म होता है जब लावा जो है ठंडा हो जाता है और क्रिस्टलाइज कर जाता है। तो हमें पता है कि लावा क्या होता है, वॉल्केनो से जब बाहर आता है मटेरियल, उसको हम लावा कहते हैं। तो ऐसे रॉक्स जो फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ, विच इज़ द फर्स्ट मिनरल टू फॉर्म इन कूलिंग मैग्मा। मैग्मा जब कूल होता है तो फर्स्ट मिनरल कौन सा फॉर्म होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओलिवाइन। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन रीजन है, ये असर्शन में है, द ऑर्गेनिक मैटर हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड स्टेबिलाइजेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर। ये सही है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो हमारा सॉइल टेक्सचर की फॉर्मेशन और उसके स्टेबिलाइजेशन के लिए हेल्प करता है। रीज़न में क्या है लिखा है? ह्यूमिफाइड ऑर्गेनिक मैटर हैज़ एन एफिनिटी फॉर वाटर एंड कैन अब्जॉर्ब एंड होल्ड वाटर अप टू सेवरल टाइम ऑफ इट्स ड्राई वेट। रीज़न भी सही है, और रीज़न असर्शन को हमारे एक्सप्लेन करता है, इसीलिए ये दोनों सही हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, सॉइल टाइप दिया हुआ है और डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है। डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? ईज विथ विच अ सॉइल डिक्रीजेज इन वॉल्यूम व्हेन सब्जेक्टेड टू अ मैकेनिकल लोड। जब सॉइल के ऊपर से हम मैकेनिकल लोड होता है, जैसे कोई वाटर बॉडी है या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तब उस सॉइल के वॉल्यूम में क्या कितना एक्सटेंट तक डिक्रीज़ हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल हमारी क्लेई सॉइल होती है और सबसे कम सैंडी सॉइल होगी। तो यहाँ पे हम देखें तो क्लेई जो सॉइल है उसकी कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी वेरी हाई, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये सिर्फ सॉफ्टी क्ले नहीं है, ये सिल्टी क्ले हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा सिल्टी क्ले, जिसकी मीडियम हो जाएगी, सॉरी जिसकी हाई हो जाएगी, और सैंडी क्ले की हमारी हो जाएगी मीडियम और सिल्ट की लो। एक करेक्शन है यहाँ पे, ये सॉफ्ट क्ले ही है, यहाँ पर सॉफ्ट क्ले ही है, सिल्टी क्ले नहीं है। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी हमारी सॉफ्ट क्ले की ही होगी, वेरी हाई हो जाएगी। क्ले की हमारी हो जाएगी हाई। उसके बाद हमारी हो जाएगी सैंडी क्ले की हमारी हो जाएगी मीडियम और सिल्ट की हो जाएगी लो। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्ले मिनरल्स दिए हुए हैं और उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ये हमें देखनी है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है हमारी वर्मी क्यूलाइट में। तो वर्मी क्यूलाइट में 150 से 160 के रेंज में होती है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। उसके बाद हमारी मॉन्ट मोरिलोनाइट में हमने देखा था, जिसको हम स्मेक्टाइट भी कहते हैं। स्मेक्टाइट ग्रुप्स ऑफ क्ले मिनरल्स हैं जिनके अंदर में मॉन्टी मोरलाइट आता है। स्मेक्टाइट की हो जाएगी हमारी 100 से 120। उसके बाद हमारी आ जाती है इलाइट की 20 से 40 और सबसे कम होती है केओलिनाइट की 5 से लेके 25। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 4 3 4 3 2 1।
तो हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है हमारा, इन द हिमालयाज नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स हैव लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट वेयर एज शबी ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन इनहैबिट्स द साउथ फेसिंग स्लोप्स। रीजन में देख लेते हैं, साउथ फेसिंग स्लोप्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर सनलाइट देन नियर बाई साउथ फेसिंग स्लोप्स एंड देयरफॉर अ वार्मर एंड ड्रायर। ठीक है, तो ये दोनों ही असर्शन रीजन सही हैं। जो सदर्न स्लोप्स होता है उनमें सनलाइट ज़्यादा रिसीव होती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो कंडीशंस होते हैं वार्मर होते हैं और इन कंपैरिजन थोड़े से ड्रायर होते हैं, इसीलिए वहाँ पे श्रबी ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल कूलिंग इंस्टेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल कूलिंग के लिए हमें पता है कि जो पॉजिटिव हमारे इफेक्ट डालते हैं कौन से होते हैं हमारे, ब्लैक कार्बन तो और ज़्यादा वार्म करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है ये भी करेगी, सल्फेट एरोसोल्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि जो एरोसोल्स होते हैं वो हमारे कूलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं जिससे कि सनलाइट कम पहुँचती है और यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है। अब हमारे जुलाई 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एट ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग विंटर सीजन इज ड्यू टू। पोल्यूटेंट का कंसनट्रेशन क्यों हो जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से, जिसको हम रेडिएशन इन्वर्जन भी कह सकते हैं। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एट अ लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री देर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 5 MB per 100 किलोमीटर गिवन द डेंसिटी ऑफ एयर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.25 kg per meter cube, the geostrophic wind will have velocity। तो इसको भी हम सेम फॉर्मूले से करेंगे जो फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या हो जाती है फॉर्मूले में, ऊपर हम रखते हैं प्रेशर इन पास्कल्स। ठीक है, 5 MB दिया है, इसको पास्कल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 MB इज इक्वल टू 100 पास्कल्स, तो ये क्या हो जाएगा 500 पास्कल्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा नीचे आ जाएगा 2 ओमेगा क्या हो जाएगा, VG इज इक्वल टू P अपॉन 2 ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जिसे हम लेके चलते हैं 7.3 इंटू 10⁻⁻⁵, ये होता है। उसके बाद 2 ओमेगा रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एयर, जो कि हमें यहाँ दी हुई है 1.25 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमारा साइन थीटा आ जाता है। साइन थीटा क्या है, हमें यहाँ पे जो हमारा लैटिट्यूड दे रखा है वो रखना है, साइन 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और डी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दिया है 100 किलोमीटर। अब ये सारे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं फॉर्मूले में पुट करेंगे हम तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक नेचर ऑफ लिथोस्फीयर डज नॉट अराइज फ्रॉम एलिमेंट। जो लिथोस्फीयर का जो बेस वाला कैरेक्टर है वो कौन सा एलिमेंट उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता, Na और K करेगा क्योंकि दोनों हमें पता है सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम भी सॉल्ट है, मैग्नीशियम भी है। सिलिका क्या है हमारा एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ऑन। अब हमारे मीटियोरोलॉजी के बेसिस पे देखें तो हमारे स्केल्स होते हैं जिस पे हम मेजर करते हैं कि जो क्लाइमेट फिनोमिनन्स हो रहे हैं वो कौन सी स्केल पे हो रहे हैं। मीज़ो स्केल होते हैं हमारे, माइक्रो स्केल, प्लानिटरी स्केल और साइनॉप्टिक स्केल, ये 4 स्केल होते हैं। इसमें से जो मीज़ो स्केल होता है वो कितने एरिया को कवर करता है, 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक के एरिया को, कोई भी अगर जोग्राफिक इवेंट हो रहा है उसको हम मेजर करते हैं, जैसे कि कन्वेक्शन ऑफ एयर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। माइक्रो स्केल क्या होता है, फ्यू सेंटीमीटर से फ्यू किलोमीटर्स तक जो चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम कोई पॉल्यूटेंट देख रहे हैं, हम एरोसोल्स देख रहे हैं कितने दिन तक रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो सब आ जाएगा। प्लानिटरी स्केल क्या होता है, बहुत लंबे एरिया को कवर करता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कोई ऐसा इवेंट हो रहा है तो उसको कहते हैं। साइनॉप्टिक स्केल क्या हो जाता है हमारा, सेवरल हंड्रेड्स टू सेवरल थाउजेंड्स किलोमीटर्स, तो इसमें हमारे सारे साइक्लोन्स, हरिकेन्स, ये सारे फिनोमिनन्स कवर होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर टी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड रॉक मास विच इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ डेफिनेट चैनल इज कॉल्ड। स्लो मूवमेंट हम इसमें देखें
सॉइल क्रीप, डेब्रीज फ्लो, मड स्लाइड, सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन और मड स्लाइड, डेब्रीज फ्लो, ये सब फास्ट मोशन होते हैं। सॉइल क्रीप जो होता है स्लो मोशन होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, इन टेम्परेट लेक्स अपवेलिंग रिप्लेनिशेस न्यूट्रिएंट्स टर्न ओवर ड्यूरिंग ऑटम एंड स्प्रिंग, ऑटम एंड विंटर, समर एंड विंटर, समर एंड स्प्रिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑटम एंड स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को अभी हम लीव कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सीस्मिक वेव्स ट्रैवल फास्टर थ्रू, जो अर्थक्वेक वाली वेव्स होती हैं सबसे फास्ट उनकी स्पीड कौन से मीडियम में होती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड या फिर लावा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉलिड। A drowned river valley estuary is formed when a barrier island or sandbar separates a section of the coast where fresh water enters। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ड्राउंड रिवर वैली की बात हो रही है, रिवर वैली एस्चुरी की। सी लेवल रोज एट द एंड ऑफ लास्ट ग्लेशियल एज इन्वेडिंग लोलैंड्स एंड रिवर्स। सी क्या है हमारा, अ डीप वैली इज क्रिएटेड बाय रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स। डी लैंड सिंक्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट। तो ये सब गलत हो जाएंगे। सही है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी लेवल रोज एट द एंड ऑफ लास्ट ग्लेशियल एज इन्वेडिंग लो लैंड्स एंड रिवर्स, जो कि फॉर्म करता है हमारा ड्राउंड रिवर वैली एस्चुरी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फ्रिंजिंग रीफ जनरली डेवलप्स as a narrow band close to a shore at some distance from the coast, as a ring around a central lagoon, as a patch in the pelagic zone of the sea। तो इसमें से हमारा ये ऑप्शन सही है। फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है, जब एक आइलैंड के अराउंड यहाँ पे हमें रीफ्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे अगर हमें देखने को मिलेंगे कोस्ट से तो उसको हम बैरियर रीफ कह देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ हमें दिख रहा है उसको हम बैरियर रीफ कह देते हैं। यहाँ पे वाटर फिल होता है आइलैंड और रीफ के बीच में। एज अ रिंग अराउंड सेंट्रल लगून, इसको हम अटोल कहते हैं। ठीक है, अटोल हो जाता है, बीच में लगून होता है और साइड में एक रिंग बनी होती है हमारी फ्रिंजिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, एज अ नैरो बैंड क्लोज टू अ शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करने हैं सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल, यानी कि जिसमें सॉल्ट का कंसनट्रेशन Na+ का कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। दीज शो वाइट इंक्रस्टेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम ऑन द सर्फेस। ये ऑप्शन हम सही है। दीज सॉइल्स आर इनफर्टाइल, ये भी सही है। दीज सॉइल्स आर पुअर इन ड्रेनेज, ये भी सही है। दीज सॉइल्स आर परवियस, ये गलत है। ये इम्परवियस होती हैं इस टाइप की सॉइल। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था, वो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद ही हमारा यहीं पे ख़त्म होता है लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।